कोरबा जिले में मानदेय शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है। मानदेय शिक्षक संघ आशीष गुदवान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कई स्कूलों में मानदेय शिक्षकों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। शाला प्रबंधन समिति के कई स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर मनमानीपूर्ण भर्ती कर रहे हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शेष मानदेय शिक्षकों का समायोजन की मांग की गई है, जहां वे फॉर्म भर रहे हैं ताकि उन्हें पद ग्रहण करने में कोई समस्या का सामना करना न पड़े और योग्य और प्रतिभावान पूर्व कार्य के मानदेय शिक्षकों को यथावत पद पुनः प्रदान करने की भी रखी गई है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विगत वर्ष मानदेय शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस वर्ष स्कूलों में रिक्त पद से संबंधित जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई थी, जिसके आधार पर पुनः भर्ती के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यदि गत वर्ष जिन स्कूलों में मानदेय शिक्षकों ने सेवा दी है तो उन्हें पद रिक्त होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उक्त स्कूल में पद रिक्त नहीं है तो अन्य रिक्त पद वाले स्कूलों में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। अगर ऐसे मानदेय शिक्षकों के आवेदन प्राप्त नहीं होते तो पहले ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, उसके बाद जरूरत होने पर जिला स्तर में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए मानदेय शिक्षक रहे अभ्यर्थियों को रिक्त पद वाले स्कूलों में आवेदन अनिवार्य रूप से देना होगा। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुक्ता से कार्यरत था 2024-25 में ऐसे कार्य मानदेय शिक्षक के रूप में। सर, हमारी समस्या ये हो रही है कि हमें कहीं भी हमारा फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। शाला प्रबंधन समिति और स्कूल न्याय पंचायत हमें यह देकर दरकिनार कर दे रहे हैं कि आप लोगों का 16 तारीख तक फॉर्म जमा हो चुका है और हम वहां पर अपना पदस्थ ले चुके हैं, कार्य हम अपने पदस्थ कर चुके हैं, तो इस तहत हमारा वहां पर फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। दूसरी, वहां पर के जो शाला प्रबंधन समिति है वो मनमानी कर रहे हैं मैडम सर, क्योंकि वहाँ पर अपने ही जो नवनियुक्त हैं उनको वहाँ पर वो अपना अटैच कर ले रहे हैं और हम मानदेय शिक्षकों को दरकिनार कर दे रहे हैं। रूल्स ये है कि कोरबा जिले में गत वर्ष जिन विद्यालयों में एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और विषयवार हायर सेकेंडरी में रिक्त पदों पर डीएमएफ से मानदेय शिक्षक व्याख्याता की भर्ती की गई थी। इस वर्ष फिर से विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पद की जानकारी मंगाई गई है और रिक्त पद के आधार पर पुनः भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उस निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि यदि गत वर्ष जिन्होंने मानदेय शिक्षक के रूप में कार्य किया है उन विद्यालयों में यदि रिक्त पद है तो उनको गत वर्ष काम करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि उनके विद्यालय में जहां वो गत वर्ष काम किए थे यदि रिक्त पद नहीं है तो अन्य रिक्त पद वाले विद्यालयों में इन अनुभवी को आवेदन दिए जाने पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी।